गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.6। इससे पहले की इतनी भी एक्सरसाइजेस थी उसमें जो x और y था वो आपको डायरेक्ट न्यूमरेटर में दे रखा था, लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी पार्ट हैं 7 या 8 उन सब में जो आपका x और y है वो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। तो आपको ये सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है और सॉल्व करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको ये सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन कब? इन सारी इक्वेशंस को लीनियर पेयर में कन्वर्ट करने के बाद, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो सॉल्व होने वाली है नहीं। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आप पहले क्या करेंगे, जो आपका 1/x है आप इसको कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लेंगे। देखिए a मान लिया, 1/y को आपने b मान लिया। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो 1/x को p मान लीजिए, 1/y को आप q मान लीजिए। फिर p और q इसमें आप पुट कर दीजिए, तभी आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसे अगर चाहें डायरेक्ट सॉल्व हो जाए तो नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, जो भी आपका 1/x हो उसको कोई ना कोई वेरिएबल मानना है, 1/y को वेरिएबल मानना है, और उसके बाद आपको अपना जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम इनटू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, 1/x को आप कुछ ना कुछ वेरिएबल मान लीजिए। तो देखिए 1/x इज इक्वल टू p माना और 1/y इज इक्वल टू q माना। देन द इक्वेशन चेंज एज फॉलोज। उसके बाद जो इक्वेशंस है वो आपकी इस टाइप की चेंज हो जाएंगी। तो 1/x की जगह क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। मीन्स 1/2x है ना आपके पास, 1/2x है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई x। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/x। लेकिन 1/x कितना है, p है आपका, तो 1/2 मल्टीप्लाई p। तो p ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो p/2 हो जाएगा। p/2 ये रहा। इसी टाइप से यहाँ पे कितना हो जाएगा, q/3 फिर इज इक्वल टू 2 हो गया। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है 2 और 3 डिनोमिनेटर में। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम जो भी है उसका मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दीजिएगा। सही है। तो 6 का मल्टीप्लाई आप करेंगे p/2 में, फिर आप क्या करेंगे 6 का ही मल्टीप्लाई करेंगे आप q/2 में, फिर आप 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे आपका 3 है। सही है। तो 3 2 जा 6, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। अब ये 12 आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो आपकी ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। जब ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y। तो 1/x को p माना तो p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इस पूरे में आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है। तो इस पूरे में 12 से मल्टीप्लाई मत करिए, 6 से करिए, क्योंकि जो आपका एलसीएम बनेगा वो आपका 6 बनेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 3q हो जाएगा, और जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, सिर्फ 13 बचेगा। फिर 13 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो आपकी ये इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वी ऑब्टेन। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है और अपना आंसर पा लेना है। ठीक है। देखिए, इससे पहले के जो भी वीडियोस थे उसमें हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता चुका है कि वो क्या होता है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है तो सीधे फॉर्मूला लगाइए और फॉर्मूला लगाने के बाद ये आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। अब इसमें आपको 2 चीज़ें करनी है कि एक बार फर्स्ट को लास्ट के साथ और एक बार सेकंड को लास्ट के साथ ले लेना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, p/10 इज इक्वल टू q/15 इज इक्वल टू 1/5।
तो पी ओवर 10 किसके बराबर ले लेना है आपको 1/5 के, और क्यू ओवर 15 को किसके बराबर ले लेना है 1/5 के। अब आप 5 से सीधे सीधे नीचे नीचे वाले नंबर्स कट कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे कट करेंगे 5 3 जा 15। तो Q इजिकल टू 3 आ गया और P इजिकल टू 2 आ गया। तो 1/x इजिकल टू 2, 1/y इजिकल टू 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे P की वैल्यू आपने पुट कर दी 1/x, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दी 1/y। अब दोनों को आपको रिवर्स कर देना है। तो 1/x का उल्टा x और 2 का उल्टा 1/2, 1/y का उल्टा y और 3 का उल्टा 1/3। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपको 1/x को p के बराबर मान लेना है, 1/√y को q के बराबर एज्यूम कर लेना है, और ये दोनों वैल्यूज आपको इसमें पुट कर देनी है। तो आपका क्या हो जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट इक्वेशन में 4p माइनस 9q इज इक्वल टू माइनस का 1। ये आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 वी ऑब्टेन। अब इक्वेशन 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने में आपको क्या मिल जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अब जो आपकी दूसरी और तीसरी इक्वेशन बनी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि दोनों में आपका 9 बन चुका है, और एक प्लस का एक माइनस का, तो उससे ये कट जाएगा। इधर क्या बचेगा 10p, और इधर क्या बचेगा आपका -1 और 6 5। तो 10p इज इक्वल टू 5 बन गया आपका। तो p इज इक्वल टू 5/10 मीन्स 1/2। अब ये 1/2 वैल्यू आप 1 इक्वेशन में पुट करिए, चाहे 2 में करिए, चाहे 3 में करिए, वो आपकी इच्छा है। अगर 1 में पुट करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 3q इज इक्वल टू 1 बचा और q इज इक्वल टू 1/3 बचा। तो आपके पास q की वैल्यू आ गई। अब जो आपके पास p की वैल्यू आई थी वो आपने नोट डाउन करी और 1/√x रख दिया p की जगह, क्योंकि p की जगह हमने √1/2√x माना था। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4। इसी टाइप से q इज इक्वल टू 1/√y, तो 1/3 माना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वैल्यू आ जाएगी √y की, और √y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो आप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको 9 मिल जाएगा। इस टाइप से आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और आपके पास y की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए पार्ट नंबर 3, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो आपको सब्सटीट्यूट करना है, क्या सब्सटीट्यूट करना है, 1/x की जगह आप p कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप जब p कन्वर्ट करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4p प्लस 3q इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट टाइम से 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। आप 14 और 23 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी ऑब्टेन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपके पास एक लाइन मिल जाएगी। इस लाइन को, इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ और सेकंड टर्म को थर्ड टर्म के साथ ले लेना है। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को एक एक करके एक दूसरे के साथ लेंगे तो आपको फर्स्ट को थर्ड के साथ और सेकंड को थर्ड के साथ ले लेना है। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। अब 25 से डायरेक्ट काट दीजिए, 25 से 25 काटेंगे तो 5 बार 1 2 5 कट जाएगा और 25 से 2 बार कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू आपके पास 2 बचा और p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 5 बचा, आई थिंक -5 बचा। अगर यहाँ पे आपका माइनस का साइन नहीं माइनस नहीं बचेगा क्योंकि -1 है, और -1 और -1 to 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 5 और 25 से 1 to 5 कट जाएगा 5 टाइम्स। और इधर कितना बचा आपका -2 बचेगा, लेकिन p कितना माना था 1/x, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 और y की वैल्यू -2। तो आपका ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गया, उस थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए 4th पार्ट, तो 5/x -1 दे रखा है इस बार। तो अब आपको क्या एज्यूम करना है, 1/x - 1 को आप p मान लीजिए और 1/y - 2 को आप q मान लीजिए। अब ये वैल्यू उठा के आप वापस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 5p + 1q, 1 लिखते नहीं है इसलिए 5p + q इज इक्वल टू 2, 5p + q इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट लाइन से 6p - 3q इज इक्वल टू 1, 6p - 3q इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, पहले इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में q के साथ आपका 3 है, तो आपको वेरिएबल सेम करने हैं तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15p + 3q इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो आपके पास 15p और 6p 21p हो जाएगा, ठीक है।
ये आपके पास 15p और 6p 21p हो गया। 21p लिख दिया इजिकल टू 6 और 1 आपने 7 लिख दिया। आप क्या करेंगे, 21 को आप डिवाइड में ले जाएंगे। 21 को जब आप डिवाइड में ले जाएंगे तो आपके पास p की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब p की वैल्यू 1/3 आ गई, इसको आप पुट कर दीजिए वापस। तो जब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो आपके पास कितना हो जाएगा, 5 × 1/3 प्लस q इजिकल टू 2, तो 5/3 दूसरी साइड जाएगा, 1/3 बचा। तो p इजिकल टू 1/x-1 तो 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x की वैल्यू 4 आ गई, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब x इजिकल टू 4 और y इजिकल टू 5, आपके पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आप बात करिए क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें आपको क्या दे रखा है, 7x - 2y अपॉन xy। तो जब अपॉन में xy दे रखा है तो इस xy को आप ब्रेक कर देंगे और दोनों तरफ डिवाइड दे देंगे। मीन 7x के नीचे भी xy आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2y के नीचे भी xy आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब y से y कट कर दीजिए और x से x कट कर दीजिए, तो कितना बचा, 7/y - 2/x इजिकल टू 5 बचा आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1/y को कुछ एज्यूम करिए और 1/x को कुछ एज्यूम करिए। 1/x को p मान लीजिए, इसको आप इसको आप q मान लीजिए। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, 7q - 2p इजिकल टू 5, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसी टाइप से अब यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपने एज्यूम करा, एज्यूम करने के बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपके पास इस टाइप की इक्वेशंस बन जाएंगी। अगेन आपके पास इक्वेशन 3 और 4 आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास p और q की वैल्यू आ जाएगी 1 1, लेकिन p की वैल्यू 1/x है और q की वैल्यू 1/y है। तो इसलिए x की वैल्यू 1 आ गई और q की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, जो आपको xy पहले डिनोमिनेटर में दे रखा था वो राइट हैंड साइड पे दे रखा है, तो इस xy को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। तो 6x के नीचे 6xy ले जाएगा, x से x कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, देखिए आपके पास 6x लिखा है प्लस 3y लिखा है, इजिकल टू आपके पास 6xy बचा। अब इस xy को आप ट्रांसफर कर दीजिए, 6xy को कर देंगे तो उधर कुछ बचेगा ही नहीं, तो आप xy इधर भी जाएगा और xy इधर भी जाएगा। अब एक बार y से y कट जाएगा, एक बार x से x कट जाएगा, फिर 1/y को आप q मान लीजिए और 1/x को आप p एज्यूम कर लीजिए। ये एज्यूम करने के बाद वापस आप इसमें इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप देखिए आपको क्या क्या मिल चुका है, ये आपके पास पहली इक्वेशन है और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। तो 1/x आपने p माना और 1/y इजिकल टू q माना, तो आपके पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब अगेन इन दोनों इक्वेशंस को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करिए और सॉल्व कर लीजिए, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 1/2, तो आप p की वैल्यू कितनी है 1/x और q की वैल्यू कितनी है 1/y। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, tan/x + y + 2/x - y। ये क्वेश्चन भी आपको जैसे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे 1/x - 1 इजिकल टू p मानेंगे और 1/x - y इजिकल टू q मानेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या इक्वेशन बन जाएगी, 10p + 2q इजिकल टू 4, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 15p - 5q इजिकल टू -2। अब आप 2 और -4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और इस टाइप की जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती है उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास p और q की वैल्यू आएगी। तो आप देख लीजिए आपके पास p और q की वैल्यू क्या आई है, p इजिकल टू 1/5 और q इजिकल टू 1। अब ये वापस आप पुट करेंगे, फिर अगेन आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, x + y इजिकल टू 5 और x - y इजिकल टू 1। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब जब आपके पास ये दोनों वैल्यू आ गई तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए इसका 8th पार्ट, तो ये भी बिल्कुल वैसे हो जाएगा। देखिए 1/3x + y है, 1/3x - y है, तो 1/3x + y को आप p मान लीजिए, 1/3x - y को आप q मान लीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, p + q इजिकल टू 3/4, और नेक्स्ट लाइन से p/2 - q/2 इजिकल टू -1/8। तो आपका क्या हो जाएगा, p - q इजिकल टू -1/4। आपकी पहली इक्वेशन हो गई।
दूसरी इक्वेशन हो गई, इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिए। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2p इजिकल टू 1/2 मीन्स p की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट करिए चाहे इक्वेशन 2 में पुट करिए, आपका आंसर तो दोनों से आने वाला है। तो आपके पास वैल्यू p की तो आ चुकी है और q की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आएगी 1/2। ठीक है, अब आप p और q की वैल्यूज लगा लीजिए, 3x प्लस वाई 3x माइनस 5, तो अगेन लीनियर इक्वेशन बनेगी। और अगेन जब लीनियर इक्वेशन बनेगी तो आप इसको इसमें पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे आपका पार्ट फिनिश होता है। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। इसमें आपसे क्या बोला है, फॉर्मुलेट करिए इन प्रॉब्लम्स को, जैसे कि ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी हैं, एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और इस प्रकार उनके सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करिए। तो रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम, ये आपके देखिए रिवर वाले क्वेश्चन आ गए। डाउन स्ट्रीम का सीधे मतलब होता है जिधर आपकी रिवर फ्लो हो रही है, सही है, उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। और जो अप स्ट्रीम का मतलब होता है अगर रिवर इधर की साइड फ्लो हो रही है तो आप इधर की साइड जा रहे हैं, बैकवर्ड। ठीक है, तो आपको कुल मिला के रिवर की जो डायरेक्शन है, फ्लो होने की जो डायरेक्शन है, उसके साथ चलना है एक बार, और एक बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। तो यहाँ पे आप रिवर की जो भी स्पीड है, आप कुछ भी मान लीजिए उसकी स्पीड x है और आपकी स्पीड y है, तो एक बार डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो आपकी स्पीड तो प्लस हो गई ना, x प्लस वाई। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी स्पीड x माइनस वाई हो गई। जब आपके पास स्पीड आ गई तो उसके बाद आपको टाइम और डिस्टेंस के बारे में नॉलेज और होनी चाहिए। जब आपको स्पीड, टाइम, डिस्टेंस तीनों के बारे में पता है तो आप फॉर्मूले लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूले आप इस क्वेश्चन में लगाएंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का सीधे मतलब होता है रुका हुआ पानी। तो पानी अभी बह नहीं रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, x, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीमर b, x एंड y किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ रितु वाइल रोइंग, जब वो उसमें जा रही है या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। तो अप स्ट्रीम में मैंने क्या बताया था, एक बार आपकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाएगी, x माइनस y हो जाएगा, और एक बार जब आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर। रितु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी है, x, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम मीन्स होता है धारा। ठीक है, जो स्ट्रीम होता है उसका मतलब क्या होता है, धारा या फ्लो ऑफ वाटर, कि वाटर की स्पीड क्या है, फ्लो होने की। तो x और y है, तो आपके दो इक्वेशन बनी, x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि वो कितने कितने घंटे में कितना कवर कर लेती है। चाहे तो आप एक बार और पढ़ सकते हैं। देखिए, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट का मतलब भी धारा होता है। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अगर डाउन स्ट्रीम में वो जाती है तो 20 किलोमीटर चली जाती है 2 आवर्स में, और अप स्ट्रीम में जाती है तो 4 किलोमीटर चली जाती है वो 2 घंटे में। तो आपको इसकी स्पीड बतानी है और स्पीड ऑफ करंट बतानी है। कुल मिला के आपको x और y दोनों की वैल्यू बतानी है। तो आप देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया, ये आपकी स्पीड है और आपने उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन, फिर स्पीड इंटू टाइम आपका डिस्टेंस आ गया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6 बचा। और ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए, चाहे इसमें पुट कर लीजिए। तो x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 6 दूसरी साइड जाएगा, तो -4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फिर y इज इक्वल टू आपका 4 आ गया। इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस रितुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 वुमेन और 5 मैन मिलके कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 4 डेज में। तो कैपेसिटी आप x और y मान लीजिए, वुमेन की x और मैन की y। मीन्स वुमेन को जो टाइम लगा वो आप x मान लीजिए, या फिर जो मैन को टाइम लगा वो आप y मान लीजिए।
तो 2x + 5y = आपका 4 डेज आ जाएगा। ऐसी 3 वुमेन और 6 मैन कितने दिन में फिनिश करते हैं? 3 डेज में। तो 3x + 6y = 3 आ जाएगा। ये दोनों आपके अगेन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपकी इतनी सारी बनी। आप उसको सॉल्व कर लीजिए तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाई द 1 मैन अलोन। कि दोनों जने अगर अलग अलग मिलके काम करें तो दोनों को कितना समय लगेगा, कितनी देर में वो फिनिश कर लेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अ वुमेन एंड अ मैन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर द वर्क डन बाई वुमेन इन 1 डे, वुमेन ने एक दिन में कितना काम किया? 1/x। और वर्क डन बाई मैन इन 1 डे, और मैन एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, आप प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी सारे पढ़ चुके हैं कि जो भी हमें वर्क दे रखा होता है या टाइम दे रखा होता है उसका हम उल्टा कर लेते हैं अगर 1 डे के रेस्पेक्ट में हमें निकालना हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो 2/x + 5/y = 1 आ गया। नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपकी कंडीशन आ गई। इसी टाइप से नेक्स्ट कंडीशन 3 × 3/x + 6/y = आपका 1 आ गया। इसको आपने सॉल्व किया तो 1/3 आ गया। अब देखिए आपकी दोनों इक्वेशन है ये आपकी पहले जैसे क्वेश्चंस की फॉर्म हो चुकी हैं, मीन्स एक ये और एक ये। तो 1/x को आप p मान लीजिए, 1/y को आप q मान लीजिए। तो अगेन आपकी क्या बन जाएंगी? लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। और लीनियर इक्वेशन आप इतनी देर से सॉल्व कर ही रहे हैं तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए आपके पास इक्वेशन क्या बनी? 2p + 5q = 1/4। आपने इसको सॉल्व किया तो 8p + 20q = 1। नेक्स्ट लाइन से 3p + 6q = 1/3, तो 9p + 18q = 1। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी ऑब्टेन। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करिए, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे कि आप जानते हो उसने क्लियर तो कुछ बोला नहीं है, क्लियर कट कुछ नहीं कहा गया कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है, कि एलिमिनेशन से सॉल्व करना है, कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको जो भी मेथड अच्छा लगता हो आपके अकॉर्डिंग आप उस मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब आंसर लाने से, ना कि मेथड से। ठीक है, तो p और q की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी 1/18, 1/36। लेकिन p कितने के बराबर है? 1/x के। q कितने के बराबर है? 1/y के। तो अब आप दोनों साइड रिवर्स करेंगे तो x की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी और y की वैल्यू आपको 36 मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपकी x और y की वैल्यू आ चुकी हैं। हैंस द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई वुमेन 18, हैंस द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई मैन = 36। यहाँ पे यह पार्ट आपका फिनिश होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप पढ़ लीजिए। इसमें आपसे क्या कह रहा है? रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। मतलब कुल मिला के वो कहीं पर भी है वहाँ से उसको अपने घर पे जाना है, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 300 किलोमीटर। तो कुछ तो वो ट्रेन से कवर करती है एंड कुछ वो बस से कवर करती है। शी टेक्स 4 आवर्स इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। शी टेक्स 4 आवर्स, सिर्फ 4 आवर लगते हैं यदि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है एंड रिमेनिंग बाई बस, और बाकी की डिस्टेंस बची हुई जो बस से कवर करती है। इफ़ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, यदि वो ट्रेन से 100 किलोमीटर तय करे और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बस से कवर करे तो उसको 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो आपको कुछ नहीं करना, स्पीड ऑफ ट्रेन और बस की निकाल लेनी है सेपरेटली करके, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस वी u किलोमीटर एंड v किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपने दोनों की स्पीड मान ली, ये आपकी काय की होगी? ट्रेन की। ये आपकी काय की होगी? बस की, v किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये आपकी क्या है? स्पीड है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। अब आप स्पीड को तो इधर ले आइए और टाइम को इधर ले आइए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। लेकिन डिस्टेंस वो कितनी कवर करती है? 20 किलोमीटर, और जो बाकी की बची है 240 वो दूसरे व्हीकल से। तो यहाँ पे आपको क्या ना लिखना है? 60/u + 240/v। ये टाइम लगा आपको, और दोनों टाइम मिला के कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स। यहाँ पे आपने लिख लिया। इसी टाइप से नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी? 100/u + 200/v = 25/6। तो 1/u की वैल्यू कितनी हो गई? p, और 1/v की वैल्यू कितनी हो गई? q। इन दीज इक्वेशंस वी ऑब्टेन। तो आपको क्या मिलेगा? इस टाइप की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। इसको आप एज्यूम करेंगे p और q, तो आप इसमें पुट कर देंगे। तो 60p + 240q = 4। ऐसी 100p + 200q = 25/6। आप क्या करेंगे? इसको आपको सॉल्व करना है।
तो इस पहले 6 का तो जो आपको डिनोमिनेटर में उसको आप न्यूमिनेटर में कैसे पहुँचेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको वेरिएबल सेम करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/10 वी ऑब्टेन, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन पहली वाले में मीन्स 3 में। तो 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40। तो आपके पास एक ही इक्वेशन हो गई, एक ही इक्वेशन हो गई। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी 1/80। अब सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 3, अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे वी ऑब्टेन, तो आपको क्या मिल जाएगा। इक्वेशन 3 आपकी क्या है, ये रही 60 प्लस 240q इज इक्वल टू 4। इसमें आप q की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी 1/80। तो 80 से 200 कट जाएगा, वो सॉरी ये आपने वैल्यू क्या में पुट करी, इक्वेशन 3 में पुट करी, 240 कट जाएगा, 0 से 0 और 8 से 3 बार, तो 3 आ जाएगा। तो 60p प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 3 को आप ट्रांसफर करेंगे, p की वैल्यू आ जाएगी 1/60। लेकिन p की वैल्यू है कितनी 1/u। अब आप इसमें पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60, और इसी टाइप से v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। हैंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो आपकी ट्रेन की स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है, और जो आपकी बस की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। मीन्स यहाँ पे आपके इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।